इस कहानी की शुरुआत होती है 7 जुलाई 1978 को जन्मी हुई लड़की से, जिसका नाम है पूजा सिंघल। पूजा सिंघल ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से अपने स्नातक की पढ़ाई की हुई है। पूजा बचपन से ही IAS बनना चाहती थी और फाइनली पूजा सिंघल 2000 में UPSC क्वालिफाइड कर ली थी। ये महज 21 साल की एज में बनने वाली सबसे कम उम्र की IAS ऑफिसर बनती है, इसलिए इनका नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाता है। पूजा सिंघल की पहली पोस्टिंग झारखंड के हजारीबाग में SDO के पद पर होती है और यहीं से पूजा का IAS बनकर देश के प्रति निष्ठावान होकर दायित्व निभाने का सिलसिला जारी होता है। पूजा सिंघल को जॉब की स्टार्टिंग में ही एक स्थान पर हो रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेरा फेरी के बारे में पता चलता है, यानी गवर्नमेंटेड बुक्स की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। पूजा सिंघल और उनकी टीम के द्वारा एक स्थान पर छापा मारने पर कुछ किताबें मिलती हैं, जिन्हें जब्त कर लिया जाता है और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। उस दिन के बाद से पूजा सिंघल को दबंग IAS ऑफिसर के नाम से पुकारा जाने लगा और उस समय जितनी भी लड़कियां IAS की प्रिपरेशन कर रही थी, उनकी यही चाहत थी कि वो भी एक दिन पूजा मैम की तरह बने। इसके बाद उनकी मुलाकात होती है इनके सीनियर ऑफिसर डेप्यूटी कमिश्नर राहुल पुरवार से और धीरे धीरे इनके आपसी संबंध गहरे होते गए। इनकी बची हुई स्टोरी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जब पूजा सिंघल मेडिकल साइंस फील्ड के एक इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर थी, तब पूजा ने बहुत से हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी को सुधारा तथा मिल रहे सरकारी पैसे से लोगों की मदद भी की। इन्हीं सब कार्यों की वजह से पूजा लोगों की चहेती हो गई और इसी वजह से पूजा के प्रमोशन में कोई भी रुकावट नहीं होती थी। अभी तक तो पूजा की लाइफ में केवल खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन अब समय आ गया था जब पूजा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना शुरू हो गया था। ये कोई छोटे मोटे आरोप लाख 2 लाख में नहीं बल्कि सीधे करोड़ों के घोटाले में पकड़ी गई थी। इन पर ये आरोप लगा कि जब पूजा सिंघल 2007 में चतरा में डेप्यूटी कमिश्नर थी, तब ये 1 करोड़ 43 लाख का घोटाला की थी। जब पूजा को लगा कि इन सब बातों पर कोई गौर नहीं कर रहा है, तो पूजा हो रहे सभी घोटाले को जारी रखी। जब 2008 में इनका ट्रांसफर कुंती में हुआ, तो पूजा के कहने पर उन पैसों को 2 NGO में बांट दिया गया और फाइल्स में ऐसा दिखाया गया कि सारे पैसे आयुर्वेद और मूसली की खेती में लग गई, जबकि ऐसी तो कोई खेती हुई ही नहीं थी। सन 2009 और 10 में इस घोटाले में लगभग 18 करोड़ की हेराफेरी हो गई। ये पूंजी कहीं और की नहीं बल्कि मनरेगा के तहत हो रहे घोटाले से इकट्ठा की गई थी। ये मामला तब सामने आया जब पूजा के स्थान पर दूसरे डेप्यूटी कमिश्नर ने वहां के इंजीनियरों से सारा हिसाब किताब लिया। सन 2012 में ED ने पूजा के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर लिया। झारखंड की सरकार वहां के ACP को पूजा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दे दिया। उसके बाद से ACP ने तथा ED ने पूजा पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। इतना सब होने के बाद भी पूजा सिंघल को थोड़ा भी भय नहीं था कि कहीं पकड़ी गई तो क्या होगा। उसके बाद इन्हें 2012-13 में झारखंड के एक जिला पलामू के जंगल में अथॉरिटी कमिश्नर बनाया गया। तो वहां पर भी पूजा ने निडर होकर अपने सभी सीनियर माइनिंग ऑफिसर्स को अपने अंडर में लेकर अपने CA सुमन कुमार के जरिए कोयले तथा बालू पत्थर का माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपना फोन भी बदल दिया ताकि कोई उन्हें पकड़ ना ले। अब दोस्तों, पूजा मैम को डर क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इन सब हो रहे घोटाले की तो हेड वही थी। पूजा सिंघल उस समय पकड़ी गई जब आदिवासियों के 83 एकड़ जमीन पर प्राइवेट कंपनी उषा मार्टिन को बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनाया गया, लेकिन फिर भी इन सब बातों को अनदेखा कर दिया गया। पूजा सिंघल के स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि वहाँ के CM रघुवर दास जब एक बार जन संवाद कर रहे थे, तो उनके पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है कि धनबाद में मेरी दुकान है और कुछ लोग वहाँ आते हैं और टैक्स लेते हैं। मेरे द्वारा जब उनसे प्रश्न किए जाने पर वे लोग बताते हैं कि ये पैसा रांची में बैठी IAS पूजा सिंघल को देना होता है। सबसे मजेदार बात ये होती है कि CM के बगल वाली कुर्सी पे कोई और नहीं बल्कि पूजा सिंघल ही बैठी होती है। सभी लोग उस व्यक्ति को देखकर हंस पड़ते हैं। रघुवर दास व पूजा के अच्छे संबंध होने से फिर से पूजा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि ED की नजर अब भी पूजा पर थी।
सन 2020 में ईडी एक बार रोड कंस्ट्रक्शन में घटिया माल का यूज करने के चक्कर में एक जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि इंजीनियर राम विनोद सिन्हा के पास उसकी आय से 679% ज्यादा संपत्ति थी, जिसमें से लगभग 15% डीसी ऑफिस में भेज दी जाती थी। और ये क्या, सबसे बड़ी बात ये हुई कि वहाँ की डीसी कोई और नहीं बल्कि पूजा सिंघल ही थी। अब तो ईडी को पुख्ता सबूत मिल जाता है, जिसके बाद से ईडी ने अपनी टीम व सीआरपीएफ के साथ पूजा सिंघल के बंगले तथा उनके हस्बैंड डॉक्टर अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल व उनके सीए सुमन सिंह के घर पर छापा मारना शुरू कर दिया। पूजा सिंघल से लगभग 17 से 18 घंटे तक बातचीत करने के बाद भी पूजा कोई भी इल्जाम एक्सेप्ट करने से मना कर देती हैं, और नहीं तो उल्टा धमकाती हैं कि ये सब मेरा इलाका है, तुम लोग शायद मुझे नहीं जानते। ये सब इंटेरोगेशन 10-11 मई को किया गया और अगले ही दिन 12 मई को न्यूज़पेपर में हेडलाइन दिखाया जाता है कि आईएएस पूजा सिंघल अरेस्टेड। अब क्या होना था, यही कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने उनको उनके पदवी से हटा दिया। अब हम बात करते हैं उनके बचे हुए लव स्टोरी के संबंध में। तो आईएएस पूजा सिंघल ने 2 शादियां की थी। पहली अपने सीनियर ऑफिसर राहुल पुरवार से, लेकिन इनके आपसी संबंध सही ना होने की वजह से इन दोनों ने डिवोर्स ले लिया। अब बात करें इनकी दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी इनकी डॉक्टर अभिषेक झा से हुई थी। इनकी बातचीत फेसबुक चैट्स के दौरान शुरू हुई थी और इन दोनों लोगों के दरमियान क्लोजनेस बढ़ती गई, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली। तो दोस्तों, ये थी पूजा सिंघल की कहानी। अब आप हमें कमेंट्स में ये बताएं कि क्या पूजा सिंघल ने अपने पावर्स का सही इस्तेमाल किया या फिर गलत।